बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स यूनिट 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। लास्ट चैप्टर इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट चैप्टर की वीडियो देख सकता है। ये 9th क्लास की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, ट्रांसफर ऑफ हीट। पहला टॉपिक इसमें जो आता है ट्रांसफर ऑफ हीट, कि आपकी हीट किस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। व्हाट हैपन व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब दो बॉडीज आपकी डिफरेंट टेम्परेचर की थर्मल इन कॉन्टैक्ट में हो, तो हमने ये लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब आपकी बॉडी थर्मल इन कॉन्टैक्ट में होती है तो हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है। Thermal energy from a hot body flow to a cold body in the form of heat। कि आपके पास जो थर्मल एनर्जी है वो हमेशा एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। एक गर्म बॉडी से हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने को हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हमेशा तब होता है जब दो बॉडीज आपस में थर्मल इन कॉन्टैक्ट में होती है, और तब तक आपकी हीट ट्रांसफर होती रहती है जब तक दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। और अब ये जो हीट है एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, ये कितने वे से होती है? देयर आर 3 वे बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। आपके पास 3 मेथड हैं जिसमें आपकी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेंशन, नंबर 3 रेडिएशन। कि ये 3 मेथड है। इन 3 मेथड के थ्रू आपकी जो हीट है वो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी। अब इस डायग्राम में देखो, उसने तीनों मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। कंडक्शन हमेशा एक सॉलिड बॉडी में होगी। जब आप एक सॉलिड बॉडी को गर्म करोगे तो एक साइड से हीट ट्रांसफर होके दूसरी साइड में जाएगी। रेडिएशन हमेशा वेव की फॉर्म में होती है, और कन्वेंशन हमेशा एयर का हल्का होके ऊपर उठने की वजह से होती है। इन तीनों वे को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो वे है वो है कंडक्शन। कंडक्शन को डिस्कस करने से पहले या कंडक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हमें मैटर और नॉन मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर में आपकी हीट ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है कि नॉन मैटर में ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। The handle of metal spoon held in hot water soon get warm। आपके पास एक मेटल स्पून है, जब आप उसको गर्म पानी में डालोगे आप देखोगे कि वो जो मेटल स्पून है बहुत जल्दी गर्म हो गया है। पूरे का पूरा जो मेटल स्पून है वो गर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ बट इन केस ऑफ वुडन स्पून द हैंडल डज नॉट गेट वार्म। लेकिन दूसरी तरफ जो वुडन स्पून है, एक स्पून जिसका हैंडल वुडन का है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, या वो हैंडल इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। मैटर ज्यादा जल्दी से हीट ट्रांसफर कर रहा है, जबकि जो आपके पास वुडन स्पून है वो कम हीट को ट्रांसफर कर रहा है। बोथ द मटेरियल बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट। जो बोथ मटेरियल्स हैं, एक मैटर और एक वुडन, वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं जब वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कंडक्ट हीट। मेटल आर जनरली बेटर कंडक्टर देन नॉन मेटल। कि दोनों ही जो बॉडीज हैं वो आपकी हीट को कंडक्ट करते हैं। वो मेटल भी होता है, वो नॉन मेटल भी होता है, लेकिन जो मेटल बॉडी होती है वो ज्यादा जल्दी से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। अब हम देखते हैं कि एक सॉलिड में किस तरह से आपकी जो हीट है वो एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर होती है। अब इस डायग्राम को देखो, आपने एक साइड से इसको गर्म करना शुरू किया है और ये इस साइड की हॉट पार्ट है। जब आप इसको गर्म एक साइड से करते हो, कुछ टाइम के बाद देखते हो कि इसका दूसरी साइड भी गर्म हो चुकी होती है।
उसकी रीजन क्या होती है कि आपके हॉट पार्ट से या हॉट साइड से हीट आपकी ट्रांसफर होती है कोल्ड साइड की तरफ, और जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो गर्म हो चुकी होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि आप एक साइड से उसको गर्म कर रहे हो और पूरी बॉडी आपकी गर्म हो गई है? इन सॉलिड एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, कि सॉलिड में एटम और मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब आप यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल्स उसने दिखाए हैं और ये इसके गिर्द ये जो सिंबल्स हैं ये वाइब्रेशन को शो कर रहे हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटिन्यूस इन वाइब्रेटिंग मोशन, कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं एक साइड से, अगर मैं एक साइड से हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, अब यहां पे देखो तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करता हुआ ये दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। तो जब ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो अपनी हीट को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा, और फिर वो जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो भी ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे वो हीट को अब्जॉर्ब करता रहेगा। और सेकंड मॉलिक्यूल को हीट कहां से आ रही है, वो फर्स्ट मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से आ रही है। और इसको हीट कहां से आ रही है, इसको हीट हम खुद दे रहे हैं। और इसी तरह से ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये थर्ड मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करेगा और थर्ड फोर्थ को, और इस तरह से हीट आपकी हॉट पार्ट से ट्रांसफर होके कोल्ड पार्ट की तरफ जाएगी, और कुछ टाइम के बाद आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो गर्म हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और इसमें जो आपकी हीट एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर हो रही होती है इसमें टाइम लगता है, और हीट आपकी इस तरह से एक पार्ट से ट्रांसफर होके दूसरे पार्ट तक जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि मैटर किस तरह से ज्यादा तेजी से हीट को ट्रांसफर करते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल के। अभी हम ऊपर करके आए हैं कि जो मेटल एंड नॉन मेटल कंडक्ट हीट, दोनों ही हीट को कंडक्ट करते हैं, जबकि जो मेटल होते हैं वो ज्यादा बेहतर कंडक्टर होते हैं, ज्यादा हीट को ट्रांसफर करते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल के। तो मैटर क्यों ज्यादा जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं? मैटर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी विद इन द मेटल ऑब्जेक्ट, कि जो आपके पास मेटल होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं तो ज्यादा तेजी से वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। अब यहां पे देखो, ये मॉलिक्यूल्स जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, इन वाइब्रेट मॉलिक्यूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। ये जो डॉट्स आपको दिखाए हुए हैं एरोहेड, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करते हैं, ये फ्रीली इस मेटल के अंदर मूव कर रहे होते हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हो तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन हीट अब्जॉर्ब करके ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू होते हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत जल्द हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए जो मैटर होते हैं वो अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल के, जबकि नॉन मेटल के अंदर किसी किस्म का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होता। इसी वजह से उसमें जो आपकी हीट है वो स्लो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से वो हीट को ज्यादा जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। अब अगर मैं कंडक्शन की डेफिनेशन देखूं तो वो क्या होगी, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट, कि आपकी जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो वाइब्रेटिंग ऑफ एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू गर्म जगह से ठंडे जगह की तरफ इज कॉल्ड कंडक्शन। और इस फिनोमेने को हम कंडक्शन कहते हैं कि हीट का गर्म साइड से ठंडी साइड की तरफ ट्रांसफर होना इन सॉलिड इज कॉल्ड
कंडक्शन। और एक चीज हमेशा यहाँ पे याद रख लो कि कंडक्शन का फिनोमेना हमेशा किसी सॉलिड में ही होगा। ना लिक्विड में कंडक्शन होती है ना एयर में कंडक्शन होती है। कंडक्शन हमेशा एक सॉलिड में ही होगी। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मैटर हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, मेटल हम कहते ही उसको हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट का। द सब्सटेंस थ्रू आउट विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजिली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। और वो सब्सटेंस जिसमें आपकी हीट इजिली ट्रांसफर नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। अब अगर इंसुलेटर की बात करें तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिसे हम इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहते हैं। इसमें आपके पास वुड, कॉर्क, कॉटन, वुल्फ, ग्लास, रबर एक्सेट्रा ऑल बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। आपके पास लकड़ी हो गई, रबर हो गई, आपके पास ग्लास हो गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ सब्सटेंस है। ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं करती या ज्यादा ट्रांसफर नहीं करती एज कंपेयर टू मैटर के। ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।